आज की कहानी श्यामा की चुप्पी एक ग्रामीण सत्य कथा। मित्रों, ये कहानी समाज, राजनीति, विश्वासघात और नारी शक्ति से जुड़ी है। गांव का नाम था अमरपुर, जहां परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी थीं और राजनीति का चेहरा अक्सर धर्म का चोला ओढ़े घूमता था। श्यामा उस गांव की एक सीधी सादी उम्रदराज महिला थी, जिसे लोग मंदिर की घंटियों की तरह पवित्र मानते थे। हर सुबह तुलसी में जल चढ़ाना और गांव के देवी मंदिर में दीपक जलाना उसका नियम था। उसे न राजनीति से मतलब था, न सत्ता से। लेकिन जीवन कई बार हमारी मर्जी के बिना भी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां से लौट पाना आसान नहीं होता। श्यामा का पति गणेश प्रसाद एक स्कूल शिक्षक थे, ईमानदार, शांत और समाज में प्रतिष्ठित। दोनों का जीवन एक तालाब की तरह शांत और सरल था। लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव पास आए, गांव में राजनीति की लहर उठने लगी। वहीं गांव के प्रभावशाली नेता, जो हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, इस बार महिला आरक्षण की वजह से अपनी सीट नहीं बचा पा रहे थे। उन्हें एक ऐसी महिला की तलाश थी जो उनके नाम पर चुनाव लड़े, लेकिन असल में सत्ता की बागडोर उन्हीं के हाथों में रहे। इधर श्यामा के पड़ोसी ओंकार ने उसे समझाया कि गांव की भलाई के लिए उसे मुखिया बनना चाहिए। वह संकोच में थी क्योंकि उसे ओंकार पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन रमेश नामक एक सज्जन व्यक्ति के समर्थन और आग्रह पर उसने हाँ कर दी। रमेश एक ईमानदार और स्पष्ट विचारों वाला व्यक्ति था, इसलिए श्यामा को विश्वास हो गया कि वो गलत रास्ते पर नहीं जा रही। परंतु श्यामा नहीं जानती थी कि ओंकार की मंशा क्या है। वह सत्ता के माध्यम से गांव में पैसों की हेराफेरी और अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था। असली षड्यंत्र ये था कि वह गांव के सच्चे और निर्भीक लोगों को आपस में लड़ाकर उन्हें कमजोर करना चाहता था, और उसने ऐसे ही षड्यंत्र रचे भी। उसने रमेश और गांव के अन्य ईमानदार लोगों के बीच मनमुटाव पैदा किया। एक दिन ओंकार ने श्यामा से कहा, आप बस वहां दस्तखत कर दीजिए जहां मैं कहूं। श्यामा समझ चुकी थी कि बात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि श्यामा ने बैंक की जिम्मेदारी एक अनुभवी और ईमानदार व्यक्ति को सौंप दी, क्योंकि वह स्वयं उम्रदराज थी और इस काम के लिए स्वयं उचित नहीं समझती थी। ओंकार को यह नागवार गुजरा। जब उसकी स्वार्थपूर्ति नहीं हुई, तो वह गुस्से में आ गया और गांव के विरोधियों से जा मिला। उधर गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो खुद मुखिया बनना चाहते थे, लेकिन कभी जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। वो अब भाषा की मर्यादा तोड़ने लगे। कभी कभी तो श्यामा को धमकियां भी मिलने लगी, इस्तीफा देने की, हटने की, मगर वे यह नहीं जानते थे कि श्यामा पहले ही अपने मन से पद त्याग चुकी थी। वह सिर्फ औपचारिक कार्यकाल के खत्म होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब विरोधियों के पास कोई तर्क नहीं बचा, तो उन्होंने एक झगड़ालू स्त्री को सामने ला खड़ा किया जो हर बात पर लड़ाई करती थी, जिसकी अपनी जिंदगी में अव्यवस्था थी, जिसे अपनों की भी कोई चिंता नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, व्यर्थ की बातें करना और दूसरों की प्रतिष्ठा गिराना। श्यामा शांत रही, क्योंकि वह जानती थी जिसके पास अमृत होता है वह अमृत ही बांटता है, और जिसके पास जहर होगा वह जहर ही बांटेगा। लेकिन सबसे बड़ा अपराध उन लोगों का था जो सच्चाई जानते हुए भी चुप रहे, जो खुद को समझदार कहते हैं लेकिन अन्याय के सामने आंखें मूंद लेते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, दुनिया बुरे लोगों के बोलने की वजह से नहीं, अच्छे लोगों की चुप्पी की वजह से तबाह होती है। उधर श्यामा चुपचाप अपना कार्यकाल पूरा करने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह जानती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उस पर उंगलियां उठती रहीं। हर दिन कोई नया आरोप, कोई नया ताना, कोई नई साजिश उसके और उसके साथियों के आत्मबल को झकझोरती रही। ओंकार और उसके जैसे कई स्वार्थी लोगों ने उसे हर मोर्चे पर अपमानित करने की ठान ली थी। जो लोग कभी उसके समर्थन में खड़े थे, वे भी अब या तो चुप थे या नजरें चुरा रहे थे। समाज की वह स्त्री जो सेवा, शांति और संस्कारों में पली थी, आज उसी समाज के शब्द बाणों से घायल हो रही थी। एक दिन श्यामा मंदिर के सामने बैठकर सोचती रही थी कि क्या उसका कर्म, उसकी निष्ठा, उसकी नियत सब व्यर्थ था। उसने एक पत्र लिखा जिसमें बस कुछ शब्द थे, मैंने जो भी किया, गांव और समाज की भलाई के लिए किया। लेकिन जब सत्य की रक्षा करने वाले भी मौन हो जाएं, तो अन्याय से लड़ने की ताकत भी अकेली पड़ जाती है। अब मेरा मौन ही मेरी अंतिम पुकार है। अगली सुबह गांव के तालाब के पास उसकी निश्चल देह मिली, शांत, जैसे वर्षों की पीड़ा अब थम गई हो। उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी जो वह जीवन भर अपने भीतर लिए घूमती रही। गांव स्तब्ध रह गया। जिन्होंने उसे अपशब्द कहे थे, उनकी आंखें झुक गई। जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया, उन्हें पहली बार उसकी चुप्पी की गूंज सुनाई दी। वह चली गई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई, क्या समाज सच में इतना अंधा है कि सच्चे लोगों को पहचान न सके? श्यामा अब नहीं है, लेकिन उसकी चुप्पी आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी चुप्पी ने धीरे धीरे लोगों की अंतरात्मा को झकझोरना शुरू किया। उसकी मृत्यु के बाद एक एक कर सच बाहर आने लगा।
जिन लोगों ने उसे मानसिक यातना दी, बार बार अपमानित किया और समाज के सामने उसे झूठा साबित करने की साजिशें रची, वे अब कानून के शिकंजे में थे। बोलने से जो लोग डरते थे, अब वही लोग अदालत में खड़े होकर उसका सच कहने लगे। श्यामा को मरने पर मजबूर करने वालों को आखिरकार सजा मिली। लेकिन क्या इंसाफ मिल जाना ही सब कुछ होता है? उसकी चुप्पी अब भी गांव के मंदिर की घंटियों में, पानी की लहरों में और हर उस स्त्री की आंखों में है जो कभी न कभी समाज की बुराइयों से चुपचाप लड़ रही होती है। मित्रों, हर कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, बल्कि कई गहरी अनुभव और आत्मिक सीख से भरी होती है। श्यामा ने राजनीति को कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन जब उसे जिम्मेदारी मिली तो उसने उसे ईमानदारी से निभाया। ये दिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ पद पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा का अवसर है। मित्रों, सच अकेला हो सकता है, लेकिन कमजोर कभी नहीं। श्यामा पर झूठे आरोप लगे, अपमान हुआ, लेकिन उसने झूठ का साथ नहीं दिया। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना कठिन जरूर है, पर अंत में वही विजयी होता है। मित्रों, चुप्पी भी एक आवाज होती है। जब श्यामा को अपमानित किया गया, विरोध हुआ, तब उसने लड़ाई के बजाय मौन को अपनी ताकत बनाया। यह मौन अंततः पूरे समाज को झकझोरने वाला बन गया। जो सही को जानते हैं पर चुप रहते हैं, वो भी दोषी होते हैं। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सिर्फ बुरे लोगों की सक्रियता नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी भी समाज को तबाह करती है। नारी केवल सहने के लिए नहीं बनी, वो परिवर्तन की प्रतीक है। श्यामा एक साधारण ग्रामीण महिला थी, लेकिन उसकी निष्ठा, त्याग और बलिदान ने पूरे गांव को बदल दिया। वो हमें सिखाती है कि हर स्त्री के भीतर एक क्रांति की चिंगारी होती है, बस समाज को उसे पहचानना होता है। प्रतीक्षा का धैर्य भी एक प्रकार की शक्ति है। श्यामा ने न तो अपने आलोचकों से बदला लिया, न ही पलटवार किया, उसने समय को जवाब देने दिया और समय ने ही न्याय दिलाया। सम्मान सिर्फ जीवन से नहीं, विचारों से मिलता है। श्यामा के जाने के बाद जिन लोगों ने उसे अपमानित किया था, वही लोग उसकी चुप्पी से आत्मग्लानि में डूब गए। ये दर्शाता है कि मूल्य और सिद्धांत ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। श्यामा की चुप्पी सिर्फ एक स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की आवाज है जो न्याय, सेवा और सत्य के लिए खड़ा होता है, भले ही समाज उसे न समझ पाए। श्यामा अब नहीं है, लेकिन उसकी चुप्पी एक चेतावनी है कि अगर आज सच के लिए नहीं बोले, तो कल शायद कोई श्यामा फिर कुर्बान हो जाए। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको श्यामा की ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सशक्त कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ बंधन।